बालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं येनाक्षरसमाम्नाय वित्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं स्तुत्यां पुण्यां करोम्यहं। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं हरिओं एवं हरिओं हरवरं नमः गणदश जगगणदश कपचटचटटौ कपय शशश फलदीवानेश्वराणि सूत्राणि। अथाजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम। अथ शब्द के अनेकों अर्थ हैं, 3 अर्थ यहाँ विकसित हैं। अनंतर किसी कार्य को कर देने के बाद जब दूसरा कार्य शुरू होने जा रहा हो, पूर्व के कार्य के अनंतर उत्तर कार्य जब हो रहा हो तब अथ शब्द का प्रयोग। पुल्लिंग प्रकरण को पूर्व होने के बाद में स्त्रीलिंग प्रकरण आया तो उस दृष्टि से अथ शब्द है। और अथ शब्द जो है ओंकार की तरह सहज ही ब्रह्मा जी के श्रीमुख से निकला है, मंगलकारी है। और अथ शब्द प्रारंभ करने के लिए भी है। तो इस तरह से अथ शब्द के अनेकों अर्थ हैं। स्त्रीलिंग प्रकरण शुरू हो रहा है। प्रकरण शब्द के लिए पहले बताया हुआ है कि जो शास्त्र के एक देश की व्याख्या करता हो उसको प्रकरण कहते हैं। स्त्रीलिंग प्रकरण में जैसे अजंत पुल्लिंग प्रकरण में हमने सर्वप्रथम अदंत जो था हमने राम शब्द जो मंगलकारी शब्द ही ग्रंथकार ने लिए, उसी तरह यहाँ भी वहाँ अदंत था तो स्त्रीलिंग में कोई अदंत नहीं है, तो अकारांत नहीं है, आकारांत शब्द है, रमा शब्द है जो कि लक्ष्मी के लिए है। तो यदि अर्थ इसका देखें हम इस आकारांत शब्द का, तो अर्थ की दृष्टि से भी इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है। इसका अर्थ लोक में लक्ष्मी के नाम से प्रकट है। ये रमा शब्द जो है ये रमु क्रीड़ायाम धातु से ही बनता है। जिस प्रकार राम शब्द रमु क्रीड़ायाम धातु से बना था, उसी प्रकार ये रमा शब्द भी रमु क्रीड़ायाम धातु से बनता है। भवादिगण की धातु है। नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्योन्यचः सूत्र से अच प्रत्यय इसमें हुआ है। अच प्रत्यय होने से रम शब्द बना। और रम शब्द में टाप स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप आया इसमें। तो ये आबंत भी हो गया। टाप, चाप, डाप, इनसे जो शब्द बनते हैं वो आबंत कहलाते हैं, क्योंकि टकार, चकार और डकार इत हो के तस्य लोप से लोप होते हैं। तो आप मात्र लेने से इन तीनों का ग्रहण हो जाता है, टाप, चाप, डाप। और ये प्रत्यय जो हैं किसी शब्द में स्त्रीलिंग की जब हमें विवक्षा हो, जब हमें स्त्रीलिंग शब्द हम चाहते हो, स्त्रीलिंग की विवक्षा हमें जब हो, तब हम इनको उपयोग करते हैं। तो रम शब्द में टाप होने से रमा शब्द बन गया। तो सामान्य है, अकार ही जुड़ गया उसमें, टाप का पकार चला गया, टकार चला गया, आप बचा तो टाप जोड़ने से फिर रमा बन ही जाता है।
तो रमा शब्द है जो कि रमो क्रीडायाम धातु से बना है। और टाप इसमें प्रत्यय हुआ है, तो आवंत हो गया ये, तो शब्द बन गया रमा। लोक में लक्ष्मी अर्थ इसका प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसमें कितनी सारी बातें निकल के सामने आई। एक तो आप इसकी यदि अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी चाहे हो सकती है, संभव है, क्योंकि वहां कहा था कि धातुम प्रत्यय प्रत्यांतम च वृज्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थवत शब्द की हो जाती है। और इसकी यदि आप व्युत्पत्ति पक्ष में करना चाहें तो कृत्तधित समासास्य से। और आपने एक सूत्र पहले पीछे से पढ़ के आए थे, अधिकार सूत्र, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको उसकी वृत्ति में आपने पढ़ा था परश्चय की। कह रहे थे कि व्यंत आबंत और प्रातिपदिक से परे सु आदि प्रत्यय आ जाते हैं। तो आबंत है ये, टाप प्रत्यय हुआ तो आबंत है। तो इस प्रकार इससे प्रातिपदिक दृष्टि से ले लीजिए या इसको आबंत दृष्टि से ले लीजिए, इससे पर में आपको सु आदि जो प्रत्यय है वो प्राप्त हो जाते हैं। ये तो थी रमु शब्द से रमा शब्द से प्रत्यय ला दी, तो प्रत्यय से आ गए। क्या प्रत्यय आ गए? प्रथमा एक वचन। प्रथमा एक वचन में रमा, कहना चाह रहे हो आप? कुछ कहना चाह रहे हो कौन पे? अच्छा, प्रथमा एक वचन का प्रत्यय रमाधन सो, तो रमाधन सकार रह गया, उपदेश अजनुनासिक तस्य लोक से लो। रमाधन सकार की स्थिति में आप ये देखिए कि आबंत तो है ही ये, तो आप पहले से जो सूत्र पढ़ के आए हैं, हल्ग्याभ्यो सकार का लोप वो कर देता है। कैसे? सकार का जो अपृक्त हो, जिसकी अपृक्त संज्ञा और एक काल को अपृक्त बोलते हैं, तो सु का लोप हो गया, तो शब्द क्या बच गया? रमा। ये आपको पता है जब आप इसकी, हाँ प्रथमा, ठीक है, कुछ नहीं है तो आप जाते हैं। तो सु का लोप हो गया, क्या रह गया प्रथमा एक वचन में? रमा। द्विवचन प्रत्यय आ गया, रमाधन औ। ये बात आप जानते ही हो कि प्रत्यय भले आके लोप हो जाता है, पहले भी पूर्व में भी ऐसे कई बार आया है। प्रत्यय आए और प्रत्यय आके चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका लक्षण चला गया। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय आने से जो प्रत्यय कार्य होता है उसके प्रत्यय के चले जाने से भी आकर चला गया वो रहता है, यानी पद संज्ञा रमा की है। ठीक है, तो रमा एक पद है, क्योंकि पद ही नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा, क्योंकि आप पदम न प्रयुंजीत, संस्कृत का तो सिद्धांत ही है कि बिना पद के हम संस्कृत में कुछ भी प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो द्वितीय में प्रथमा के द्विवचन में प्रत्यय आ गया रमा से औ। नहीं, रमा में विसर्ग कैसे आएगा? कोई प्रायोजन ही नहीं है विसर्ग का, क्योंकि सु है और सु में सकार रहा और सकार का बस सीधे सीधे लोप हो गया, अलग दीर्घ तो कोई कुछ भी इसमें विसर्ग लाने का कोई निमित्त बचा ही नहीं। सकार का लोप हो गया, ससजु से रू नहीं लगा, क्योंकि ससजु से रेफ होता, रेफ से विसर्ग हो सकता था, लेकिन वैसे कुछ है ही नहीं यहाँ पर।
यहाँ तो सीधे लोप करा दिया। अच्छा, तो रमाधन औ की स्थिति में आप जानते हैं कि रमाधन औ की स्थिति में पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र भी लग सकता है। पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के लिए सूत्र जो है प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण सूत्र लग सकता है। दीर्घात जसी च भी लग सकता है, क्योंकि दीर्घ से पर में वो लग ही जाता है, तो दीर्घ तो है, तो दीर्घ में क्या हानि है, दीर्घ तो है, ये वह भी लग सकता है। तो उसका निषेध करके फिर से वृद्धि रेची आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले वृद्धि रेची ही आता है। वृद्धि रेची के बाद ही प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण आता है, और उसका फिर उसका निषेध करके दीर्घात जसी च आता है। तो दीर्घात जसी च जब निषेध कर देता है तो फिर से जो हमारा सूत्र है वृद्धि रेची आके प्राप्त हो जाता है। तो वृद्धि रेची का भी बाध करने के लिए यहाँ पर सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। तो पहला सूत्र अजंत स्त्रीलिंग का आ रहा है। औंगापः औंग आपः। 7 1 18। सूत्र क्या कह रहा है? अंगस्य का अधिकार चल रहा है, यहाँ पर अंग अधिकार में है, अंगस्य अधिकृत है। जसह शी आपने एक सूत्र पढ़ा था, जसह शी, इस सूत्र से यहाँ पर शी की अनुवृत्ति आ रही है। वृत्ति क्या कह रही है? आबंतात अंगात परस्य औंग शी स्यात्। आबंतात, आबंत तो है ही रमा शब्द, तो आबंतात सिर्फ 2 गई बात। आबंतात अंगात, तो आबंत अंग है, अंग भी है, अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधि सुधादि प्रत्यय से है, तो आबंत अंग हो गया। औंग शी स्यात्, ये जो औ हो औंग कह रहे हैं, तो औंग के लिए ये दोनों आ गया। औंग किस किस के लिए कह दिया गया? औंग औ के लिए भी और आउट के लिए भी। आउट और औ दोनों के लिए औंग शब्द पहले प्रयोग में आता रहा है पूर्व के आचार्यों के द्वारा। तो ये औंग शब्द का मतलब है औ और औ। यानी औ में भी कार्य करेगा और आउट में भी। तो वो तो प्राय आपने देखा कि आउट में भी टकार तो हलंत तस्य लोप, तो औ ही रह जाता है, लेकिन फिर भी विशेष बता दिया कि औ और औंग के लिए ही, औ और आउट के लिए ही औंग आता है। कह रही हैं ऐसे औ के स्थान पर जो औंग या आउट वाला हो, उसके स्थान पर आपको शी आदेश कर देना चाहिए। तो ठीक है, शी आदेश कर देते हैं। तो स्थिति थी रमा धन औ। अब रमा धन औ की स्थिति में आदेश हो गया शी। सकार किससे? क्या रह गया? इकार मात्र शेष रह गया। इकार मात्र शेष रह गया। कौन सूत्र प्राप्त है रमाधन ई की स्थिति में? रमाधन ई की स्थिति में कौन सूत्र प्राप्त है? याद नहीं आ रहा। रमाधन ई की स्थिति में याद नहीं आ रहा कौन सूत्र प्राप्त है? हो जाएगा। हाँ, सूत्र कौन सा है? ये तो हो जाएगा, वो तो रट गया है। आध गुना से। तो क्या हो गया? क्या हो गया? लमी। ठीक है, तो ये द्विवचन। अब आ गया क्या? बहुवचन। बहुवचन में क्या आ गया? रमाधन जस। जस का क्या रह गया? अस। अस। अस में अगर इसको दीर्घ करो तो क्या हो सकता है? रमास।
हका सवर्ण दीर्घ से कर लीजिए। क्योंकि पूर्व सवर्ण दीर्घ आता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के लिए प्रथमयोः पूर्व सवर्ण आता है, लेकिन दीर्घात जैसी उसका बात कर देता है, क्योंकि दो में करता है ना दीर्घात जैसी बात पूर्व सवर्ण दीर्घ का, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का ही बात करता है, साफ ही कह देता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ ना हो। तो अका सवर्ण दीर्घ तो है ही हमारे पास फिर, तो अका सवर्ण दीर्घ से क्या हो गया ये रमास, और रमास की स्थिति में क्या हो गया ये, रमास की स्थिति में इसकी पद संज्ञा हो गई, किससे, सुप्तिगंतम पदम से, क्योंकि सुबंत का है ना अस तो ये आ गया। और जब पद संज्ञा हो जाती है, पद संज्ञा होने के बाद में ही हम लगा सकते हैं, केवल ससदुसरु पद संज्ञा के बाद ही लग सकता है, उससे पहले नहीं लग सकता। ससदुसरु कहने की आदत तो पड़ गई, लेकिन जब तक उसकी पद संज्ञा नहीं हो लग नहीं सकता। तो रमा धन अस की स्थिति में ये चमत्कार घटता है कि इसकी पद संज्ञा भी हो जाती है। तो रमास को फिर ससदुसरु जो पद में काम करता है, और फिर क्या बन गया, रुत विसर्ग करने से रमा। तो प्रथमा के रूप क्या बन गए, रमा, रमे, रमाहा। फिर क्या आ गया, रमाधन, द्वितीया में रमाधन अम। रमाधन अम की स्थिति में चाहो तो ये बना लो, नहीं तो पहले संबोधन का बना लो, संबोधन का बना लेते हैं। तो क्या आ गया संबोधन की स्थिति में, हे रमा, हे रमाधन स्थिति में क्या आ गया, हे रमाधन सु, क्या आ गया, हे रमा धन, तो हे रमाधन सकार रह गया। हे रमाधन सकार की स्थिति में एक विशेष सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, हे रमाधन सु है, ऐसी स्थिति में एक विशेष सूत्र आ रहा है। संबुद्धौ च, संबुद्धौ च 7-3-106। क्या कह रहा है सूत्र, आप एकारः स्याद संबुद्धौ, आप एकारः, आप जो हो यानी ये अबंतंग आप तो है ही, ये रमा में आप है कि नहीं है, अबंत कोई तो आप कह रही हैं, आकार कोई उसके आप कह रही हैं, और किसको कह रहे हैं, संबुद्धि, हाँ संबुद्धौ है ना, संबुद्धौ आप एकारः स्याद संबुद्धौ, यानी संबुद्धि परे होने पर, संबुद्धि तो सु की संबुद्धि संज्ञा होती है ना, एक मतलब संबुद्धि से खाली सु की होती है ना। तो संबुद्धि परे होने पर आपको ए आदेश हो जाए, तो रमा में जो आकार है उसको क्या हो जाएगा, ए आदेश। ए आदेश होने से क्या हो जाएगा, रमे, तो क्या हो जाएगा, हे रमे, ठीक है। पर में सकार ये सु वाला चल रहा है अभी ऐसा ही, हे रमे धन सकार। अब हे रमे धन सकार की स्थिति में आपको कौन सा सूत्र प्राप्त है जो सकार का लोप कर सकता है, हे रमे धन सकार में रमे एकार है, एंग का है, हिंट दे रहे हैं, एंग का है, कौन सा सूत्र करता है एंग की स्थिति में सकार का लोप, एंग अर्स्वात संबुद्ध, क्या करता है वो, सकार का लोप। तो क्या हो गया फिर यहाँ पर लोप, तो क्या रह गया, हे रमी। द्विवचन संबोधन का, संबुद्धि वाला तो हो गया, संबोधन में ही द्विवचन आ जाइए। तो संबोधन में क्या है, हे रमाधन औ। औ में आपको अभी फिर से औ आप आपने लगाया था, वो भी इसको रमे ही बना देगा, अभी रमे बनाया था ना उससे, तो संबुद्धि में दो रमे रमे हो गए, बात आ रही ना समझ में आपको। द्विवचन में रमे तो बनाया था आपने, तो रमाधन क्या किया था, औ, और रमाधन औ की स्थिति में क्या हुआ था, औंगापह, क्या किया था इसने, औंगापह ने, तो औ को जो है इसने शी आदेश किया था, शी में से ई बच गया था, ई को फिर से, तो वहां भी रमे हो गया। तो दूसरा भी जो है इसका द्विवचन का भी, वो भी क्या हो गया, हे रमे। ऐसे बहुवचन में हे रमाधन
हे रमाधन जस 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 की स्थिति में आप अभी बना के आए हैं अस, और वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद दीर्घाजसी और दीर्घाजसी को फिर आगे आका सवर्ण दीर्घ प्राप्त करके वहां पे क्या बनाया रमाहा, तो क्या हो गया हे रमाहा। तो संबोधन के रूप क्या बन गए हे रमे हे रमे हे रमाहा, ऐसे बन गए। अच्छा अब आ जाते हैं द्वितीया में। तो द्वितीया में क्या आ गया प्रत्यय रमाधन अम। रमाधन अम की स्थिति में कौन से सूत्र लगाएंगे अमी पूर्व। अमी पूर्व क्या करेगा पूर्व रूप करेगा रमाधन अम। रमाधनम की स्थिति में पूर्व रूप करने से क्या हो गया रमाम। ठीक है अब आगे द्वितीय के द्विवचन में। द्विवचन आपने अभी देखा है, दो बार देख लिया, एक बार संबोधन का बनाने में एक बार प्रश्न का बनाने में। तो क्या बना था रमे रमे। और फिर क्या आ गया द्वितीय का बहुवचन। बहुवचन की स्थिति में क्या बहुवचन की स्थिति में क्या आ गया रमाधन शश। शश का क्या रह गया अश। अश की स्थिति में क्या होगा पूर्ण सवर्धन का निषेध दीर्घाजसी लगेगा। दीर्घाजसी बात करेगा यहाँ पर। हाँ जी क्यों करेगा दीर्घाजसी बात पूर्ण सवर्धन का दीर्घाजसी बात करेगा नहीं होगा, निषेध नहीं होगा। वो तो दीर्घ से यदि जस पर में हो या इच प्रत्याहार का कोई वर्ण पर में हो तब तो करेगा। ये तो शस है तो शस में तो नहीं करेगा ना, ये तो नहीं करेगा। तो यहाँ तो पहले ही जो है पूर्व सवर्ण दीर्घ लग जाएगा, क्योंकि वो पूर्व सवर्ण दीर्घ का बात करके दीर्घाजसी आता था। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का यहाँ कोई निषेध करने के लिए है नहीं, निषेध करने के लिए है नहीं, तो रमा का क्या हो गया रमा से ऋतु विसर्ग होके रमाहा तो क्या बन गया रमास। और रमास से क्या हो गया ससुरु रमाहा, तो क्या बन गया रमाहा। तस्मात छसोना पुंसी लग सकता था यहाँ पे क्या आप बताइए फोन पर। तस्मात छसोना पुंसी ही लग सकता था क्या यहाँ पर पुल्लिंग में कार्य करता है। आप बताइए फोन पर। वो केवल पुल्लिंग में कार्य करता है। अगला रूप आ गया इसमें कौन सा तृतीय विभक्ति का। तृतीय विभक्ति में क्या है स्थिति रमाधन का। टा में रह गया आ। टा में रह गया आ की स्थिति में क्या लग सकता है यहाँ पर देखो औंग आप लगेगा क्या या कोई और लगेगा नहीं लगेगा। तो रमाधन टा की स्थिति में आ में नया सूत्र आ गया। औंग आप कैसे लगेगा औंग आप तो लगेगा कोई सूत्र नहीं लगेगा। तो सूत्र आ गया अंगी चापह। अंगी चापह। ये वाली तो काफी वो दिख रही है ना, काफी लाइट दिख रही है ना, बोर्ड पर दिखेगा बस। आंगी चापह 7-3-105। क्या कह रहा है सूत्र ओसी चा से इसमें ओसी की अनुवृत्ति भी आ रही है और ये देखना कितने जगह काम करेगा। कह रहा है आंगी ओसी यानी एक तो ये आंग के पर रहते काम करेगा एक ओस के पर रहते काम करेगा। आंगी ओसी और आंग संज्ञा किसकी दे के आए थे पीछे ऐसा बताया था पीछे पढ़ के आए थे। आंग संज्ञा किसकी थी ऐसे दिमाग में आना चाहिए ना, पीछे कोई पड़ी हुई चीज एकदम आ जानी चाहिए मस्तिष्क में। अच्छे विद्यार्थी के ये लक्षण है ना। नहीं आंग पढ़ के आए थे ना। आंग किसको बोलते थे ऐसा बताया था हमने कि आंग इसको बोलते थे पूर्वाचार्य। आप बताइए फोन पर टा को और किस सूत्र में बताई थी ये बात ये भी बता दो। बहुत सुंदर है ये भी बताइए।
एक सूत्र भी था ना कि इस सूत्र में उस सूत्र में ही जिक्र आया था ना इसका, वो सूत्र भी याद आना चाहिए ना। बातें याद रहती हैं संसार की, तो पढ़ाई लिखाई की बातें भी याद रहनी चाहिए। आप बताइए फोन पर किस सूत्र में आया था ऐसा कि आंग संज्ञा पूर्व के आचार्य टा की करते आए हैं, ऐसा किस सूत्र में जिक्र आया था सबसे पहले? आंगोना स्त्रियाम, ठीक है ना, आंगो ना स्त्रियाम में आया था ना ये जिक्र, उससे पहले कभी आया ही नहीं ऐसा जिक्र। आंगो ना स्त्रियाम में टा में लगता है, आंगो ना स्त्रियाम नहीं। आंगो ना स्त्रियाम किस में लगता है, कहाँ लग के आया था सबसे पहले, ये भी बता दो। चलो ये कसरत थोड़ी होनी चाहिए ना पीछे की भी। नदी संज्ञा हुई थी तो कहाँ, मतलब कहाँ से शुरू हो गई थी नदी संज्ञा? राम के रूप बनाए थे, सर्व के बनाए थे, फिर जरस के रूप बनाए थे, निर्झर के, फिर कहाँ जाके आंगोना स्त्रियाम की प्रक्रिया शुरू हुई थी? किस रूप से आंगोना स्त्रियाम सूत्र प्रस्तुत होना शुरू हुआ था? तभी तो आपको याद रहेगा जब आपको लिखा रहेगा। आप बताइए फोन पर आंगोना स्त्रियाम सूत्र कहाँ से प्रस्तुत हुआ था? बहुत से हरि में तो नहीं आ गया था कहीं? इससे पहले हुआ था कहीं हरि में तो नहीं आ गया था? हरि में तो नहीं आया था? याद क्यों नहीं आ रहा? हरि में ही आया था। टा को ना आदेश नहीं हुआ था वहाँ पे, हरिना नहीं कर दिया था। बड़ी सी थोड़ा याद रहे इसलिए बोलते हैं ऐसा। तो ये आंगी चापहा सूत्र की हम चर्चा कर रहे वर्तमान में। तो ये कह रहा है ओंगी ओसी, आंगी ओसी अर्थात आंग के पर रहने पर और ओस के पर रहने पर, ये आप जो है इस आप को एकार आदेश हो जाए, ठीक है। आपको एकार आदेश करने के लिए आया। आपको एकार आदेश अभी भी एक सूत्र से करके आए। किससे करके आए? आपको एकार किस स्थिति में किसको करके आए? अभी पीछे संबुद्धौच एक जगह पर केवल, हाँ जी, संबुद्धि के सु में करके आए कि नहीं करके आए? संबुद्धि का सु है उसमें करके आए, ठीक है। और यहाँ भी आपको एकार आदेश कर रहा है, लेकिन स्थिति क्या है यहाँ पर? आंग पर में रहते हुए और ओस पर में रहते हुए। ओस कहाँ आएगा पर में? और सप्तमी में दो जगह आएगा। और आंग कहाँ आ रहा है? टा को आंग कह रहे हैं, ठीक है ना। बस बात सिद्ध हो गई। सूत्र का आप समझ गए परिणाम क्या है। तो रमाधन आ की स्थिति है। रमाधन आ की स्थिति में अभी जो वर्तमान सूत्र हम पढ़ रहे हैं, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? एकार आदेश। तो एकार आदेश होने से क्या हो जाएगा? ये रमे रमे बन जाएगा ना, ऐसे रमेधन। ऐसी स्थिति में एक सूत्र और लगा दीजिए, आपको याद आए। एचो यवा यावहा। तो एचो यवा यावहा क्या कर सकता है यहाँ पर? अयादेश। अयादेश करेगा ऐसे, तो मिलाओगे तो कैसे बनेगा? अयादेश कर रमधन आय धन। हाँ, क्या होगा? रमधन आय से तो ये पूरा हो जाएगा। तो रम या रमया हो जाएगा पहले, फिर आकार को भी मिला दोगे तो क्या हो गया? रमया। तो रमया रूप बनाने में, तृतीया एक वचन का रूप बनाने में दो सूत्र लगे यहाँ पर, है ना। एक तो आंगी चापहा और एक एचो यवा यावहा। विशेष तौर पर यही दो सूत्र यहाँ पर लगे, ठीक है। भ्याम की स्थिति में सीधे मिला दीजिए, क्या हो गया? रमाभ्याम। विष की स्थिति में विष की स्थिति में अतो विष आइस लगाती क्या? लगा सकते हैं अतो विष आइस। अतो विष आइस लगा सकते हैं क्या? अतो विष आइस लगेगा क्या? रमाधन भी की स्थिति, विष की स्थिति में, रमाधन विष की स्थिति में अतो विष आइस, आप बताइए फोन पर लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? ये तो बात ठीक है, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अदंत अंग से लगता है ना। ये तो ये दीर्घ है, अदंत तो अदंत से लगेगा ना केवल। अच्छा, तो क्या बन गया? रमा भी। तो तृतीया के रूप इस प्रकार हो गए। चतुर्थी में क्या आ गया? रमाधन। ये क्या रह गया? ए की स्थिति में अभी कौन सा सूत्र प्राप्त हो रहा है? वृद्धि। रमाधन ए में वृद्धि तो प्राप्त है कि नहीं है, लेकिन वृद्धि ये नहीं कराना चाह रहे हैं, तो इसीलिए अगला सूत्र प्रस्तुत कर रहे। स्थिति क्या है? रमाधन ए से क्या रह गया? वृद्धि तो प्राप्त है ही, फिर उसमें तो कोई बात ही नहीं।
तो रमाधन ए। ए। वृद्धि प्राप्त है, लेकिन वृद्धि इनको लगानी नहीं है, तो अग्रिम सूत्र लेके आ रहे हैं। याड़ापह। याड़ापह। याड़ापह क्या है सूत्र संख्या? 7-3-113। 7-3-113। 7-3-113। क्या कह रही है सूत्र की वृत्ति? आवंत आपो गितो याट, आपो गितो याट, यानी याट का आगम कर रहा है। किसके पर रहते? गित के पर रहते। अब गित विभक्ति तो अभी आ ही रही है, खटाखट गित आ रही है। क्या कर रहा है? आपको गित का आगम कर रहा है। आपको कर रहा है या किसी और को कर रहा है? नहीं, गित का आगम किसको कर रहा है? गित का आगम याट। नहीं, याट का आगम किसको कर रहा है? याट का आगम गित को। गित को कर रहा है ना, आपको नहीं कर रहा है। आपको करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। गित को याट का। गीतों को आठ का आगम कर रहा है। जो भी गीत विभक्तियां हैं, गे इत्यादि गीत विभक्तियां है ना, इनको याट का आगम कर रहा है। कह रहा है आबंत अंग से परे जो गीत विभक्तियां हो, जो गीत आए आपके, उनको क्या कर दीजिए? याट का आगम कर दीजिए। याट का आगम करने से क्या होगा? रमाधन ए। रमाधन ए की स्थिति में याट का आगम करिए। धन याट धन ए। टकार चला गया। हलंत्यम या धन ए। तस्य लोप। तो क्या रह गया? रमा धन या ए। रमाधन या ए में क्या कर सकते हो आप? या और ए में क्या कर सकते हो आप? वृद्धि लगा सकते हो ना, वृद्धि रेची। तो क्या हो गया? रमाधन आई की जगह पे आई, यही 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 हो गया ना, यही। और फिर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? रमा यही। कौन सा रूप है ये रमा यही? चतुर्थी एकवचन। द्विवचन और बहुवचन आप जानते हो। रमाभ्याम, रमा और रमाभ्यः। ठीक है, ये हो गया। पंचमी और षष्ठी का एक जैसा बनेगा तो कैसे बनेगा? रमाधन अस, क्योंकि गसी में भी अस बचेगा और गस में भी अस बचेगा। तो रमाधन अस। रमाधन अस की स्थिति में फिर देखिए, रमाधन अस की स्थिति में आपको क्या प्राप्त है? याट का आगम कर सकते हो आप। इसमें क्या बिगाड़ेगा आपका याट का आगम? बताओ क्या होगा याट के आगम से? या याट का आगम हो गया। तो फिर अकार है, फिर क्या करोगे? अकार सवर्ण दीर्घ कर लोगे कि नहीं? आठ का आगम करोगे। रमाधन अस। रमाधन अस को हो गया क्या? आठ का आगम। आठ पूर्व में आके बैठ गया अस के, टकार गया, आ और अस रह गया। तो क्या हो गया? आस नहीं, या और अस रह गया। तो क्या हो गया? यास। तो यास की स्थिति में क्या उसको मिलाओगे तो क्या हो गया? रमा यास। रमायास। अच्छा, रमायास में, हाँ, रमायास में क्या कर सकते हो? फिर इसकी पद संज्ञा। पद संज्ञा हो जाने से क्या कर सकते हो? ससदुसर्ग ऋतु विसर्ग रूप क्या बन गया? रमाया। तो यही षष्ठी का एक वचन है और यही क्या है? प्रथमा का वो पंचमी का एक वचन है। पंचमी और षष्ठी का दोनों का एक जैसा है। और पंचमी का द्विवचन और पंचमी का बहुवचन आप रमाभ्याम रमाभ्यः बना लेंगे। षष्ठी का, पंचमी का। षष्ठी में फिर क्या आ गया? प्रत्यय ओस। ओस में अभी पढ़ के आए हो, कौन सूत्र पढ़ा है ओस में अभी? आंगी चापह। आंगी चापह क्या करता है? रमाधन ओस की स्थिति में क्या करेगा? ये ए आदेश कर देगा आपको। किसको? आपको ए आदेश कर देगा। ए आदेश कर देने से आपको क्या बन गया? रमे। रमे को फिर क्या कर दिया आप? एचो या वह। एकार का क्या बन गया? आए। तो क्या बन गया? रम्य। रम्य ओस को मिलाओगे तो क्या बन गया? रमयोस। रमयोस करने से फिर से इसकी क्या हो गई? पद संज्ञा। ससदुसो रूप। ऋतु विसर्ग कर दो विराम अवसानों से और खर अवसानों विसर्जनीय से। तो क्या बन गया रूप? रमयो हो। षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन, दोनों ऐसे ही बन गया। षष्ठी का फिर क्या आ गया? बहुवचन। बहुवचन में क्या आ गया? आम। आम की स्थिति में क्या आ गया? रमाधन आम। रमाधन आम की स्थिति में हर्षण अध्याप और नुट से कर सकते हो उसको।
हर्षण अध्यापन उठ लगेगा क्या यहाँ हाँ पर? जी। आप बताइए फोन पर, रमाधन आम की स्थिति में हर्षण अध्यापन उठ लगेगा क्या? रमाधन आम की स्थिति है, विचार कर लीजिए। हो सकता है मैं आप लोगों को घुमाने के लिए पूछ रहा हूं, चलो ये भी मैंने खुद ही बोल दिया। रमाधन आम लगाऊं कि नहीं लगाऊं? हर्षण अध्यापन उठ जी लगेगा। क्यों लगेगा? आबंतक है ना, आबंतक है। मुझे लगा कभी आप लोगों का विचार कभी सूत्र के एक देश पे ही ना हो, हर्ष पे और नदी पे ही ना रह जाए, आबंत तक विचार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसीलिए पूछा। तो रमाधन आम की स्थिति में क्या हो गया? रमाधन नाम, रमाधन नाम से फिर क्या हो गया? अटकुप वांगनुम व्यवधान आ गया ना, रेफ के भी, रेफ और नकार के बीच व्यवधान है ना मकार का, तो अटकुप वांगनुम, अटकुप वांगनुम क्या कर देगा? नकार को नकार, तो क्या बन गया? रमा नाम, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन में रमाधन गी, रमाधन गी की स्थिति में देखिए आप, गेराम नद्याम निप लगेगा कि नहीं? हाँ जी। गी पर में है कि नहीं है? पर में। तो आम आदेश करिए, तो रमाधन क्या हो गया? घी को आम, रमाधन आम, रमाधन आम, आम घी हो गया। अच्छा, आम आदेश हो गया। अब आम आदेश जो है ये भी गित ही है, स्थानीयवत भाव अगर इसमें देखोगे तो ये गित ही कहलाएगा, क्योंकि गित वाले को ही तो हुआ है ना, तो स्थानीयवत भाव देखो, स्थानीयवत आदेश नल विधौ से, तो यहाँ पर फिर आप याड़ा पा से याट का आगम कर सकते हैं। तो याट का आगम करेंगे तो या और पर में क्या है? आम, आम, तो क्या बन गया ये? रमाधन या धन आम। हाँ, रमाधन या और आम, या और आम है, तो या और आम में क्या हो गया ये? रमायाम, या और जाएंगे ना, रमायाम हो जाएगा। हाँ, क्या हो गया? रमा याम, तो रूप क्या बन गया हमारा? रमायाम, सप्तमी का, और सप्तमी का द्विवचन आप पहले बना चुके थे, तो अब क्या आ गया? सप्तमी का बहुवचन, रमाधन सु, तो उसमें कोई ऋतु विसर्ग आदेश प्रत्यय नहीं लगेगा, तो क्या हो गया? रमा सु, तो रूप क्या बन गया? रमा सु। तो अब इसका उच्चारण कर लेंगे, रमा का रूप सिद्ध हो गया। रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रम्या रमाभ्याम रमाभिः, रमा रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रम्योः रमाणाम, रमायाम रम्योः रमासु, हे रमे हे रमे हे रमाः। इसी प्रकार कह रहे हैं ग्रंथकार, कह रहे हैं ये आपने सिद्ध कर लिया। इसी प्रकार एवं दुर्गा अंबिका दयाः, दुर्गा अंबिका आदि के रूप भी जो हैं वह भी इसी प्रकार से बनेंगे, बहुत सारे रूप बनेंगे ऐसे। दुर्गा जो भी दुर्गा है, अंबिका है, अजा है, अंगना है, अचला है, अट्टालिका है, उपमा है, खाने वाला उपमा नहीं, सादृश्यता वाला उपमा, उषा है, गुहा है, गुड़ाका है, निद्रा के लिए आया ना गुड़ाका शब्द, गुड़ाकेश आया कि नहीं? गुड़ाका का जो ईश्वर हो, निद्रा का जो ईश्वर हो, गुड़ाका धन ईश है वहां पर, गुड़ाकेश जो बना है, एक दिन पूछा था मैंने, आप लोगों को याद हो तो, गुड़ाका का जो ईश्वर है निद्रा का, तो गुड़ाका का रूप ऐसे ही चलेगा, रमावत। गौशाला आपका जो है वो भी इसी वक्त चलेगा। घटा, घृणा, चंद्रिका, जाया, जनता, जनता बोलते हैं ना, जड़ता मूर्खता के लिए, जटा, ये जटा जो होती है क्षमा माफी मांगने के लिए, इंदिरा ये माँ लक्ष्मी के लिए इंदिरा है, इच्छा, आशा, आशंका, जिह्वा, दीर्घिका, पिपाशा, जुगुप्सा, दारा स्त्री के लिए दारा शब्द है, दया, इस तरह से ये जो है त्रेता युग का जो त्रेता है वो भी, तारा, तंद्रा, तनया, घरा, धारा, नवोढ़ा, नासा, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, प्रतिभा, प्रतिमा, पीड़ा, पिपीलिका, पिपाशा, मज्जा, मथुरा, मदिरा, मंदुरा, मरुमरीचिका, माया, माया शब्द वेदांत में प्रयोग होता है, परीक्षा, पाठशाला, नौका, निष्ठा, निशा, निंदा, निद्रा, नित्यता, नासा, नवोढ़ा, धारा, ये सब रमावत, धरा, धारणा, दोला, देवता, दीर्घिका, पूर्णिमा, प्रतिज्ञा, प्रतिपदा, प्रसन्नता, प्रसूता, प्रहेलिका, बाधा, बुभुक्षा भूख के लिए, भाषा, भाषा शब्द, भ्रातृजाया, भ्राता की पत्नी, मृज्जा, मंजूषा, मथुरा, मदिरा, मंदुरा, मरुमरीचिका,
माया, माला, लिप्सा, लीला, शंका, इस प्रकार से बहुत सारे वेदना, वीणा, वार्ता, वामा, वात्या, वाटिका, वर्तिका, देख लेना आप लोग, शाला, ये सब जो है आबंत हैं और ये सब जो है रमावत ही चलेंगे। तो इस तरह ये रमा का रूप सिद्ध हो गया। बाकी कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।